आपके जैसा कोई नहीं है, उसके टक्कर का यहाँ कोई नहीं था। गोलू के जैसा मेरे घर में कोई नहीं है, दिल्ली में हमारे मुकाबले का कोई नहीं था। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, आज के वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास है नो मैच, जिसका हिंदी अर्थ होता है टक्कर का कोई नहीं, या फिर जैसा कोई नहीं, या मुकाबले का कोई नहीं। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को पहले हम देखते हैं। स्ट्रक्चर में कहते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, हैज या फिर हैड। ठीक है, इसके बाद कहते हैं नो मैच, इसके बाद कहते हैं अदर वर्ड्स लगाने के लिए। चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल से ये और भी ज़्यादा अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में कहते हैं आपके जैसा कोई नहीं है। आपके जैसा कोई नहीं है। कभी कभी होता है ना, हम बातों बातों में बोलते हैं या कुछ ऐसा होता है तो कहते हैं यार आपके जैसा कोई नहीं है ना। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आपके टक्कर का कोई नहीं है, या फिर ऐसे बोलेंगे आपके जैसा कोई नहीं है, या फिर आपके मुकाबले का कोई नहीं है। इन तीनों में से किसी का भी यूज करके हम इस तरह से बोल सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है, जब हम है बोलेंगे हमें जो है हैव या फिर हैज का यूज करना है, लेकिन जब हम था बोलेंगे तो हमें हैड का यूज करना है। राइट, तो चलिए इसे हम इस स्ट्रक्चर पे बना करके देखते हैं किस तरह से ये बनेगा। सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट लेने के लिए, तो हम सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास है आपके, तो आपके का क्या होता है यू, तो हम यहाँ पे यू ले लेंगे। इसके बाद कहता है हैव, हैज या फिर हैड। अभी मैंने बताया कि अगर है रहे, ठीक है रहे तो हैव हैज लगाएंगे, इन दोनों में से कोई लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर था रहे तो हैड लगाएंगे। ठीक है, था रहे तो हैड लगाएंगे, और है रहे तो हैव या फिर हैज लगाएंगे। तो यहां पे है तो क्या लगेगा, या तो हैव लगेगा या फिर हैज लगेगा। अब देखिए यू के साथ क्या लगता है हैव या फिर हैज। यू के साथ क्या लगता है हैव, तो हम यहाँ पे हैव लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है नो मैच लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे नो मैच लिख देंगे। इसके बाद अदर वर्ड्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर रहता है कि आपके जैसा यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ पे हम हेयर डाल देते, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच, यानी आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है। अब आपको कभी भी बोलना हो ना, किसी को ऐसे बोलना यार आपके जैसा कोई है ही नहीं, है ना, तब आप क्या कहोगे, यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच। ठीक है, आगे बढ़ते हम। अगला है हमारे पास उसके टक्कर का यहां कोई नहीं था, उसके टक्कर का यहां कोई नहीं था। अब देखिए इसे भी हम ऐसे बोल सकते हैं, इस वाले पे बोल सकते हैं कि उसके टक्कर का यहां कोई नहीं था, या फिर क्या बोलेंगे उसके जैसा यहां कोई नहीं था, या फिर उसके मुकाबले का यहां कोई नहीं था। तो इन सब का यूज करके जो है इसे हम बोल सकते हैं, कोई भी बोलेंगे इसका इंग्लिश जो है यही होगा। राइट, तो चलिए हम इसे भी ट्रांसलेट करके देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले कहते हैं सब्जेक्ट लेने के लिए, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है उसके, तो उसके का क्या होगा ही। राइट, इसके बाद कहते हैं हैव, हैज या फिर हैड लगाने के लिए। अब देखिए लास्ट में देखते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या है यहाँ पे था। राइट, अभी मैंने बताया आपको अगर है रहे तब हैव लगाएंगे या फिर हैज लगाएंगे, इन दोनों में से लगाएंगे। लेकिन जब था रहे तो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन एक ही है कि हमें हैड ही लगाना है, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें हैड ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हैड लगा देंगे। इसके बाद कहता है नो मैच लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे नो मैच लगा देंगे। इसके बाद अदर वर्ड्स में क्या आ जाएगा, यहाँ नहीं है ना कोई, तो यहाँ का हो गया हेयर, तो यहाँ पे डाल देंगे हेयर। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, ही हैड नो मैच हेयर। इस टाइप के सेंटेंसेस हम अपनी लाइफ में कितने बार, पता नहीं कितने बार यूज करते हैं कि यार उसके टक्कर का ना कोई नहीं था, मतलब जैसा वो था ना पूरी दुनिया में कोई नहीं था, या फिर यहाँ कोई नहीं था, है ना। इस तरह का हम कई बार बोलते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को, या फिर उसके मुकाबले का यहाँ कोई नहीं था, या उसके जैसा यहाँ पर कोई नहीं था। तो इस सारे का इंग्लिश बस एक ही होगा, क्या होगा, ही हैड नो मैच हेयर, ही हैड नो मैच हेयर। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है गोलू के जैसा मेरे घर में कोई नहीं है। गोलू के जैसा मेरे घर में कोई नहीं है।
कई बार होते हैं ना, हम बोल देंगे यार हमारे घर में ना गोलू के जैसा कोई नहीं है, या फिर किसी का नाम लेकर मेरे घर में मेरे भाई का जैसा कोई नहीं है, या फिर मेरे घर में मेरी मम्मी के जैसा कोई नहीं है, किसी का भी नाम लेकर के आप बोलते हो ना। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त के जैसा कोई नहीं है, या मेरे कॉलेज में सोहन के जैसा कोई नहीं है, किसी का भी नाम यूज करके आप इस तरह से बोलते हो ना, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को आप किस तरह से बोलेंगे, चलिए हम इसी वाले स्ट्रक्चर पे बना कर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास है गोलू, तो गोलू का गोलू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में देखेंगे है, तो हम लगाएंगे हैव या हैज, तो गोलू के साथ हैज लगेगा, तो हम यहाँ पे हैज लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहते हैं नो मैच लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे नो मैच लगा देंगे। इसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गोलू हैज नो मैच इन माई हाउस, यानी अदर वर्ड्स में क्या हो गया, इन माई हाउस, तो क्या हो गया, गोलू हैज नो मैच इन माई हाउस। इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है दिल्ली में हमारे मुकाबले का कोई नहीं था। दिल्ली में हमारे मुकाबले का कोई नहीं था। कई बार होते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि यार दिल्ली में हमारे मुकाबले का कोई नहीं था, या फिर किसी भी जगह का नाम लेकर के कि वहां हमारे मुकाबले का कोई नहीं था, या फिर वहां पर हमारे टक्कर का कोई नहीं था, या फिर ऐसे भी कि वहां पर हमारे जैसा कोई नहीं था, है ना। इस तरह का जब भी हमें बोलना हो तो इसका एक ही इंग्लिश होगा, वो होगा क्या, वी हैड नो मैच इन दिल्ली। यहाँ पे आप किसी भी जगह का नाम डाल सकते हो जहाँ के बारे में आप बात कर रहे हो, जैसे कि अगर उत्तराखंड बोलोगे तो वहाँ का डाल दूंगे, हरियाणा बोलोगे, दिल्ली बोलोगे, जहाँ भी बोलोगे वहाँ का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, कोचिंग, कॉलेज, कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, एक बार और देख लेते हैं सेंटेंस को। कहते हैं कि दिल्ली में हमारे मुकाबले का कोई नहीं था, तो इसका क्या हो गया, वी हैड नो मैच इन दिल्ली। तो इस तरह से आज हम सीख चुके हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में बोला जाए। तो चलिए मैं आपको इसी तरह का कुछ सेंटेंसेस दे देता हूं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप इन सारे सेंटेंसेस को बना करके हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।